चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास को हम ना ही बना सकते हैं ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं। समझ गया ना? ठीक है। उसके बाद हम बताए थे आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, याद है? कहीं से आप पानी उठा लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा? बोलो, बराबर होगा। समझ गया ना? ये बताए थे। आज हम लोग थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए देखिएगा ये लॉ क्या कहता है, पहले हम समझते हैं। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। आज है लेक्चर नंबर 18। चलिए पहले डेफिनेशन लिखिएगा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर chemical compound then the masses of one of the elements which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है ना? इतना बड़ा सा लिख दिए। ठीक है, एक एक करके इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, सबसे पहले है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड। ठीक है ना? मतलब एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बन है। ठीक है ना? कार्बन मान लेते हैं कंबाइन किया ऑक्सीजन से। कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। मान लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो कार्बन दो कंपाउंड बना लेता है टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। टू कंपाउंड्स। ठीक है, क्या क्या बना देता है? मान लीजिए CO2 एंड CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब दो ऑक्सीजन, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन। देखिएगा, CO और क्या बना दिया? CO2 बना दिया। अब पढ़िए, व्हेन टू एलिमेंट्स। ठीक है ना? दो एलिमेंट है, क्या? कार्बन और ऑक्सीजन है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड। दो एलिमेंट कंबाइन किया, कार्बन ऑक्सीजन, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाया तो दो केमिकल कंपाउंड बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर। ठीक है ना? एक का मास फिक्स रहेगा। देखिए, कार्बन का मास 12 इधर भी है इधर भी है। ऑक्सीजन का मास देखिए, इधर 16 है, इधर कितना है? बोलो, 16 दूनी 32। ठीक है, पढ़िए। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड, दिख गया। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर। ठीक है ना? फिक्स मास एक दूसरे का हम ले लिए। किसका ले लिए? बोलो, एक कार्बन का फिक्स मास ले लिए। ऑफ अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। मतलब क्या है? मतलब है इसका कि रेशियो अगर आप देखिएगा, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? बोलो, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, इधर 16 इधर 32 है, 16:32। मतलब कितना आ गया? 1:2। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड।
दो एलिमेंट कंबाइन किया, दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बना दिया। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मान लीजिए ऑक्सीजन है, विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर, फिक्स मास अदर का क्या है बोलो, कार्बन का मास 12, बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। तो ये देखो, मतलब ये जो ऑक्सीजन का रेशियो है ये कैसा है बोलो, सिंपल रेशियो है। आपको क्या सिंपल रेशियो दिखाई दे रहा है? अरे 1:2 तो सिंपल रेशियो दिख ही रहा है। हो गया, तो यही है लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एग्जाम्पल देखिएगा क्या, जैसे मान लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन मिल रहा है, एग्जाम्पल 2, सल्फर और ऑक्सीजन मान लेते हैं मिल गया, तो क्या बनाता है, SO2 और SO3। एक किसी का मास फिक्स कर दीजिए, तो सल्फर का ऑब्वियसली मास फिक्स होगा 32, ये क्या है बताइए, फिक्स मास है। और इधर ऑक्सीजन का मास बता 32, इधर कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो हम आपसे बोलेंगे कि बताइए रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा बोलो, 32:48, यही होगा ना, 32:48। अगर काटिएगा तो 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 2:3 आ गया। क्या ये सिंपल रेशियो है? ऑब्वियसली है सिंपल रेशियो, ठीक है। क्या ये बड़े वाले में अप्लाई होता है? क्या दो ही कंपाउंड बनता नहीं, दो से ज़्यादा भी बन सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल हो गया 3, देखिएगा N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 अगर आप जोड़िएगा तो क्या क्या कंपाउंड बनता है देखिएगा, N2O, NO, ठीक है, N2O3, ठीक है, देखते जाइए जो जो हम लिख रहे हैं वो, N2O4, N2O5, इतना सारा कंपाउंड बना देता है, समझ गए ना, इतना सारा कंपाउंड बना देता है। देखिए इधर समझते जाइए, नाइट्रोजन का मास कितना है बोलो, 28, इधर कितना है 14, इधर कितना है बोलो 28, 28, 28, ठीक है, इस 2। ऑक्सीजन बताइए किधर कितना है, इधर कितना है, एक ऑक्सीजन 16 मास, इधर भी एक ऑक्सीजन 16, इधर 3 48, 4 16 चौक 64, 5 16 पंचे 80, ठीक है। तो अब देखिएगा इधर हम क्या बोले हैं, एक का मास फिक्स रहेगा, एक का मास फिक्स रहेगा। देखो इधर मास फिक्स 28 है, 28 है, 28 है, 28 है, इसका नहीं है 28। 28 कैसे बनाएंगे, देखिए इधर 28 अगर बनाना चाहिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 2 जा 28 और 16 2 जा 32, तो एक कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, N2O5, ठीक है। NO को हम बना दिए, NO को बना दिए N2O2, ठीक है ना, N2O5 बोल दिए चलिए देखिएगा क्या बना दिए, N2O2 बना दिए, ठीक है ना, डबल बस कर दिए, ठीक है, N2O5 यहाँ लिखे थे वही याद था, तो क्या बना दिए, N2O2 बना दिए, डन। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो, अब यहाँ पर मास फिक्स हो गया 28, तो अब देखिएगा सबका मास 28 फिक्स है। अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं, देखिएगा इधर रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन बता, मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए, 16 32 48 64 80, ठीक है। क्या आएगा रेशियो बोलो, 1:2:3:4:5, राइट, समझ गया ना, ठीक है ना। तो ये समझ आया, यहाँ तक कॉपी कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द, नहीं तो ऐसे लिखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल बताइए, आपको बताना है कौन सा है। एग्जाम्पल है, और जैसे ऑप्शन नंबर 1 है CO एंड CO2, ऑप्शन नंबर 2 है CO एंड H2O, ऑप्शन नंबर 3 है CO एंड C2H4, ऑप्शन नंबर 4 है CO एंड CH4, ठीक है। बताइए विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, कॉपी करते जाइए, ठीक है। अभी एक बार और डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, हाँ बोलिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ सही है, ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा,
बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हो गया, कॉपी कर लिए क्या सब लोग? कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, डन। एक मिनट से खाली ऑप्शन लिखना चाहूँ। लिखिए, तब हम समझाते हैं। हो गया, कॉपी कर लिए सब लोग। चलिए अब देखिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड। देखिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना देता है। जैसे दो एलिमेंट यहाँ क्या क्या कंपाउंड क्या क्या कंबाइन हुआ, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन किया। फर्स्ट वाले में कौन कंबाइन किया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया, समझ रहे हैं ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड वाले में सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया। थर्ड वाले में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया, समझ गया ना। तो अब देखिए, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट है, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर केमिकल कंपाउंड, देखिए दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना दिया, दो बनाया, दो से ज्यादा बना दिया। देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर, ठीक है, बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। देखिएगा, एक का मास फिक्स है, सब में एक का मास फिक्स है। जैसे इसमें कार्बन का था, इसमें सल्फर का था। कार्बन को गोला कर सकते हैं आप, 12 फिक्स है, ठीक है ना। और इधर नाइट्रोजन का मास फिक्स था, समझ गया ना। तो अब पढ़िए, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। देखिए, सबका रेशियो सिंपल है, 1:2 आ गया, 2:3 आ गया। यहाँ भी रेशियो क्या आ गया? 1 2 3 4 5, सिंपल रेशियो है, समझ गया ना। तो इसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं बगल में, सिंपल रेशियो, ठीक है ना। ये हो गया डेफिनेशन कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था कि उसमें दो ही एलिमेंट कंबाइन करता है। कितना एलिमेंट होता है बताइए? ओनली टू एलिमेंट्स। देखिएगा इधर, इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन है। इसमें देखिए, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट हो गया। इधर देखिए, इधर क्या है बताइए? 3 एलिमेंट। इधर भी देखिए, इधर भी 3 एलिमेंट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके नीचे भी 3 एलिमेंट हो गया, समझ गया ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना, इसलिए आंसर हो गया राइट। कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं सारा कॉपी कीजिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, हो गया कॉपी, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, पढ़ते चलिएगा अच्छे से। सब एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में ऐसे ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है, लेकिन लास्ट में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़े क्या। एनसीईआरटी हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का टॉपिक कवर होगा, एनसीईआरटी में जैसे जैसे है वो नहीं कवर होगा, समझ गया ना। रैंडम इधर उधर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं कुछ भी अनसन तरीके से लिखे हुए, एकदम फालतू तरीके से, मतलब किसी काम का बुक नहीं है, सच बताए तो।
ऑर्गेनिक तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको 11th का। फिजिक्स तो कबाड़ खाना है, समझ गए ना। वो किसी काम का नहीं है, समझ गया ना। हाँ, हो सकता है कि चंद लोग झूठा तारीफ करता मिल जाए, अरे एनसीईआरटी पढ़ने से तो आदमी कलेक्टर बन जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया ना। ये सब सिर्फ कहने की बात है। चलिए, हो गया कॉपी क्या? यस सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी का हर एक लाइन ना एक समझिए टॉपिक ही है, ठीक है ना। बायो में तो ऐसा होता है, सेम पूरा ऐसा ही होगा, जो लाइन लिखा गया उस पर पूरा टॉपिक पढ़ो। समझ गए। और झूठा अफवाह फैलेगा, सब इसी से आता है। जो बच्चा पढ़ेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो जो पढ़ेगा वो, समझ गया ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नहीं भरोसा तो आप पढ़ के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, गे लुसैक्स लॉ, देखिएगा ये लॉ क्या कहता है, चलिए समझते हैं। चलिए देखिएगा, अच्छा। चलिए देखिए, गे लुसैक्स लॉ, ठीक है। आज हम पहली बार ये फोकस किए हैं आपकी हंसी सुन के। चलिए देखिए इधर। चलिए लिखिए, इन्हें गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट combine in a simple ratio of volume, ठीक है। इन ए गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट कॉम्बाइन इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ये लॉ आपको आता है, आप बोलिएगा ये कहाँ पढ़ा दी। देखिए इधर, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, याद है क्या बनता था? अमोनिया। कौन सा प्रोसेस? हैवर्स प्रोसेस। अरे बोलते चलिए भाई। चले देखिएगा इधर, तो ये बन गया अमोनिया बन गया, राइट। तो देखिएगा, अब हम बोलते हैं कि आप बताइए वॉल्यूम का रेशियो, बताइए वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? देखिए इधर, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन बताइए 1 लीटर अगर होगा तो ये कितना लीटर होगा? 3 लीटर। तो ये कितना लीटर होगा? 2 लीटर। तो वही तो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इन ए गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट कॉम्बाइन इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, देखिए 1:3 के रेशियो में कॉम्बाइन किया, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन आर ऑल्सो इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। प्रोडक्ट आया 2 के रेशियो में, मतलब 1:3:2 हो गया, सब सिंपल रेशियो में। 1:3 ये था और ये 2 आ गया, सब सिंपल आ गया, समझ गए। यही लॉ है। कोई सेंस बना इसका? देखिएगा, अब नेक्स्ट है अवोगाड्रोज लॉ, देखिएगा समझते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, समझते हैं। देखिएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of moles and equal number of molecules at same temperature and pressure। चलिए यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, तब यह डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है ना, आप लोग को हाथ और दिमाग बहुत तेजी में चलाना है और मुंह कम चलाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। सर हाथ मुंह चल जाता है तेजी में, दिमाग में जब दिमाग गड़बड़ा जाता है ना। तो जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइए सब लोग, ठीक है ना। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। देखिएगा देखिएगा, समझते हैं। मान लेते हैं एक डब्बा है ए, ये है बी, ठीक है।
मान लेते हैं इसमें ए गैस भरा उसमें बी भरा है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्या होगा बोलो, मोल्स इसका इक्वल होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब क्या है देखिएगा इधर, सबसे पहले समझिए, आप ये इक्वेशन पढ़े थे ना, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, तो बोल क्या रहा है समझिएगा, बोल क्या रहा है देखिएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, समझ गया ना, इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा, मोल्स होगा। अगर मोल्स का नंबर इक्वल होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो इक्वल होगा, ठीक है ना, दोनों में मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। जब मोल इक्वल तो मॉलिक्यूल भी इक्वल, मान लेते हैं ये 5 मोल है तो ये 5 मोल, तो दोनों में क्या होगा 5 N, इसमें भी 5 N, समझ गया ना। और ऑब्वियसली ये कब होगा, जब टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है ना। पढ़िए अब, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या है समझने का कोशिश कर, देखिए वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है बोलो, सेम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है बोलो, सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आर का वैल्यू हमेशा सेम ही होता है, आर का वैल्यू तो 1/12 होता है, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, हमेशा तो सेम ही रहेगा। बचा क्या, एन, तो उस कंडीशन में मोल भी क्या होगा, सेम ही होगा, समझ गया ना। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर और आर तो सेम होता ही है, अगर ये तीनों सेम है, ठीक है, आर तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा तो मोल भी सेम होगा, समझ गया, तो वही है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए आप बोलिएगा सर उतना मज़ा नहीं आया ये वाला लॉ में, ठीक है ना, देखो अब मजा आएगा, देखा CO2 एंड CH4 गैसेस आर टेकन इन आइडेंटिकल कंटेनर। क्वेश्चन जब कीजिएगा तभी मजा आएगा, समझ गया ना। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन find ratio of their first moles, second molecules, third atoms। चलिए देखिएगा, यहाँ तक कॉपी कीजिए। कॉपी एकदम जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए कॉपी करने में। कॉपी करने में अगर टाइम लगा दीजिएगा ना तो फिर दिक्कत होगा, समझ गया ना, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। पता है जब इसको बच्चा से रिकॉर्डिंग देखता होगा ना तो रिकॉर्डिंग में सब क्या करता है पता है, 2x पे देखता है उसका फिर नोट से छूट जाता है। मतलब 2x पे ना 1 घंटा का वीडियो सब 2 घंटा में देखता है आप लोग को अगर 1 घंटा लगेगा ना क्लास में, तो जो रिकॉर्डिंग देखेगा उसको 2 घंटा लगेगा, देखिएगा पक्का चलिए अब बताना शुरू करते हैं, देखिएगा। हो गया, कॉपी कर लिए यहाँ तक? यस सर। चलिए हो गया ना, डन। चलिए देखिएगा, CO2 एंड CH4 आर टेकन इन आइडेंटिकल कंटेनर, मतलब दोनों का कंटेनर सेम है, सेम मतलब जानते हैं ना, सेम साइड सब सेम, ठीक है ना। एट सेम टेम्परेचर, दोनों का क्या है बताइए, टेम्परेचर सेम है, एंड प्रेशर, प्रेशर भी सेम है, समझ गया ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोल मॉलिक्यूल एटम्स, ये सब, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है,
आर टेकन आइडेंटिकल कंटेनर। आइडेंटिकल कंटेनर का मतलब होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसमें क्या छिपा हुआ है बताइए? आइडेंटिकल कंटेनर का मतलब क्या है बोलो? वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सब क्या है बताइए? अगर ये सब का सब अगर सेम है, इफ ये सब सेम है, समझ गया, देन क्या होता है बोलो? देन दोनों का मोल्स क्या होगा बोलो? सेम होगा। देन दोनों का मॉलिक्यूल भी क्या होगा बोलो? सेम ही होगा। ये तो हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, ये तो पढ़ा रखे हैं ना, याद है? तो देखिएगा, तो अब बताइए, हम बोल रहे हैं कि दोनों के मोल का रेशियो बताइए। तो इधर n मोल है, इधर n मोल है, n से n कट गया, 1:1, ठीक है। या मान लीजिए 5 मोल रहेगा, इधर भी 5 मोल, तो 1:1 आएगा। मॉलिक्यूल का रेशियो बताइए, इधर 5 मॉलिक्यूल तो इधर भी 5 मॉलिक्यूल, इधर 5 मोल मॉलिक्यूल तो इधर भी 5 मोल मॉलिक्यूल, 1:1। हम बोलेंगे कि एटम्स का रेशियो बताओ, एटम्स बताइए। इसमें एटम कितना है CO2 में? CO2 में कितना एटम है ये बताइए? अरे एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3। इधर बताओ CH4 में कितना एटम है? एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 5, 3:5। समझ गया ना? समझ आया? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स contain equal mass of CO2 and gas X separately at same temperature and pressure. Calculate मोलर मास ऑफ गैस X, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए। थोड़ा तेजी में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, तो उसमें टाइम लगेगा वो समझाने में थोड़ा। सर गैस के बाद क्या है? गैस X, गैस X। सुबह वाला क्लास समझ गया ना, बहुत अच्छा होने वाला है, मजा आएगा, उसमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। वीडियो कट गया क्या? आ गए सब लोग? जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रॉपरली, अच्छे से? सही है। चलिए देखिएगा, अब शुरू करें, बताना शुरू करें। यस सर। चलिए देखिएगा, 2 आइडेंटिकल कंटेनर है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कंटेनर है, ठीक है, 2 बना देते हैं एक जैसा। अच्छा, आइडेंटिकल कंटेनर है मतलब ये कहना क्या चाह रहा है इनडायरेक्टली? कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। 2 आइडेंटिकल कंटेनर कंटेन इक्वल मास ऑफ CO2 एंड गैस X, ठीक है ना। क्या है बताइए? इक्वल मास ऑफ CO2 है एंड गैस X है।
मतलब इसमें क्या बताइए, CO2 है और X है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है। इक्वल मास ऑफ CO2, अब इक्वल मास ऑफ CO2 एंड गैस X सेपरेटली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस X, ठीक है ना, दोनों का मोलर मास बताइए क्या होगा, ठीक है ना, समझ गया ना, ठीक है ना, समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए पहले। देखिए फिर से पढ़े, टू आइडेंटिकल कंटेनर, वॉल्यूम सेम है, कंटेन इक्वल मास ऑफ CO2 एंड गैस X, दोनों का मास बराबर है, सेपरेटली रखा हुआ अलग अलग, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस X। समझ गया ना। अच्छा आप देखिएगा इधर, ठीक है ना, अब देखिएगा वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, अगर तीनों चीज बराबर है, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर तीनों चीज बराबर है, अगर ये सब सेम है, इफ अगर ये सब सेम है देन क्या होगा बताइए। नहीं तो इफ यहाँ से हटा दीजिए ना, क्या ही लिखे अब 10 बार एक ही चीज को। देखिए अगर ये तीनों बराबर है तब क्या होगा बोलो, अगर ये तीनों बराबर है तो क्या होगा, मोल तो दोनों का सेम ही होगा ना, ठीक है, दोनों का मोल क्या होगा बताइए, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस X, ठीक है ना भाई, दोनों का मोल तो बराबर होगा ना, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर बराबर मतलब मोल बराबर, यही तो रूल पढ़े थे हम लोग, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर बराबर तो मोल बराबर। तो देखिए मोल्स ऑफ CO2 बराबर मोल्स ऑफ X, तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, गिवन मास, ठीक है, मान लेते हैं कि मास M है, गिवन मास M है, अपॉन मोलर मास कितना है 44, और इधर देखिए गिवन मास, इसका मास हम लोग को क्या दिया है बोलो, दोनों का मास बराबर है, क्वेश्चन में दी रखा है, देखो दोनों का मास बराबर है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं पता इसका, X डाल दिए। देखिएगा इधर M से M कट गया तो मास कितना आ गया बोलो, मतलब M से M कट गया तो सॉरी इधर M होगा ना, X क्यों डाल दिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो M बराबर क्या होगा बोलिए, यहाँ X ना लिख के मोल लिख M लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, M मतलब मास, मोलर मास, ठीक है ना, तो 44 ग्राम आ गया। X नहीं लिखिएगा, M लिख दीजिएगा ना, क्योंकि X यहाँ हम मान चुके हैं, समझ गया ना, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। हो गया, कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है ना। रुक जाए तो उस बच्चे को कॉल करके पूछते हैं जो कहाँ गायब है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इतना हेवी बातचीत इतना हेवी बातचीत बस मम्मी सब किससे करती है, मौसी से कब से बिजी है। चलिए देखिए, सर बिजी तब बताता है जब फोन काटा जाता है। नहीं नहीं नहीं, कॉल आने में काट। वो हमको पता है ठीक है ना, थोड़ा उसमें रिंग होता है, समझ गया ना, ठीक है ना, और जब ब्लॉक किया रहता है तो एक बार थोड़ा सा रिंग होता है तब बिजी बताता है, और कॉल पर बात करते हुए डायरेक्ट बता देगा, समझ गया। चलिए देखिए, ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। मेन है बड़ा ही हो गया, आप लोग समझ गया ना, थोड़ा आप सिंसियर खुद होना पड़ेगा सबको, उसको भी इवन, ठीक है ना, टाइम पर अपने आप लोग पहुंच जाइए, हम जब उपस्थित रहते हैं तो, समझ गया ना। चले देखिए, हो गया डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया बालक, कॉपी हुआ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस कैन ऑक्यूपाई
द सेम वॉल्यूम। सर छूट गया क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन का 2 लाइन छूट गया है। जल्दी लिखिए। बस 2 लाइन। क्या हुआ, फिर से हम बहुत तेज लिखने लगे क्या? नहीं सर, मेरा ही माथा घूम रहा है तो चलिए दिक्कत जल्दी हो रहा है लिखिए। थोड़ा। हो गया सर, हो गया, डन। देखिएगा, जी। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन गैस कैन ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज occupied by 8 gram SO3 at same temperature and pressure। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस कैन ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम SO3 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम क्या है बताइए, सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, सेम टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी सेम है, मतलब मोल भी सेम ही होगा। ये सब क्या है बताइए, गिवन है। ठीक है ना, तो देखिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन गैस कैन ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम SO3। तो इधर मान लीजिए मीथेन है, इधर है SO3। ठीक है ना, एट सेम हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन गैस, समझ गया ना, मतलब मीथेन गैस का मास आपसे पूछा जा रहा है, मतलब CH4 का मास पूछा जा रहा है। दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम SO3। इसका मास कितना दिया, 8 ग्राम दिया SO3 का मास। ठीक है ना, और इसका मास पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या दोनों का मोल्स बराबर होगा, बोलो, क्या CH4 और SO3 का मोल्स बराबर होगा? ऑब्वियसली बराबर होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर बराबर हो गया, तो मोल्स क्या होगा, बोलो, बराबर ही होगा। यहाँ P लिख दीजिएगा, शायद हम T लिख दिए थे गलती से। ठीक है ना, देगा इधर, तो दोनों का मोल्स बराबर होगा, तो मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना है, बोलो, 12/4=16। इसका गिवन मास कितना है, बोलो, 8 ग्राम SO3 का, और इसका बता मोलर मास 32/48 कितना हो गया, 16×5 = 80, 80 हो गया। समझ गया, तो मास कितना आ गया, 1.6 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए। सर हो गया। हो गया, कॉपी कर लिए सब लोग, जल्दी जल्दी वाला कॉपी करते चलिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। हाँ, रुके हुए हैं। हो गया हो गया, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ गया ना, ये टॉपिक आपको क्लास 12 तक काम देगा, गलती से भी इस टॉपिक को भूल नहीं जाइएगा। समझ गया ना, हालांकि हम 12th में फिर से पढ़ा देंगे, बट अभी याद रखिएगा, बहुत फायदा होगा। समझ गया ना, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कैसे तैयार होता है। देखिएगा इधर, मान लीजिए एक बीकर है हमारे पास। ठीक है ना, बीकर में आप पानी रख दिए, तो इस पानी को हम क्या बोलते हैं, इस पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बताइए, पानी को हम क्या बोलते हैं बताइए, सॉल्वेंट। तो ये पानी क्या बताइए, सॉल्वेंट है, राइट, पानी क्या बताइए, सॉल्वेंट है। तो बीकर में हम क्या रख दिए, सॉल्वेंट, जिसका एग्जाम्पल क्या बताइए, वाटर है, राइट। अब इसमें हम लोग बाहर से कुछ भी ऐड कर दिए, बाहर से जो चीज़ हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जैसे कि आप नमक ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है, पानी, सॉल्यूट क्या है बताइए, नमक। ठीक है, और जब दोनों को मिला दिए तब बन गया सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन कैसा बना, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? ऑब्वियसली पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो होमोजीनियस बना, होमोजीनियस मिक्सचर बन के ये तैयार हो गया। अब ये नहीं पूछिएगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, भाई सबसे पहले बताए थे यही सब टॉपिक। ठीक है ना, देखिएगा, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो ही चीज़ है, या तो पानी है नहीं तो नमक है, नहीं तो पानी है नहीं तो चीनी है। तो आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बताइए, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है,
अरे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, या तो चीनी हो नहीं तो पानी हो, नहीं तो नमक हो नहीं तो पानी हो, इस टाइप का। मतलब दो ही चीज़ हो, इसमें दो कंपोनेंट हो। अरे दो कंपोनेंट क्या होगा, अरे दो कंपोनेंट में से एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट। अरे सर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट। लार्ज अमाउंट वाला क्या है बताइए, सॉल्वेंट है। और जिसका अमाउंट कम वो क्या है बताइए, सॉल्यूट है। तो बताइए पानी और चीनी का जब आप मिक्सचर तैयार करते हैं, जब आप शरबत बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा चीनी डालते हैं कि ज़्यादा पानी, बताइए। ज़्यादा ऑब्वियसली पानी होता है, तो लार्ज अमाउंट में पानी है तो पानी सॉल्वेंट हो गया। कम अमाउंट में क्या है बताइए, चीनी है, सॉल्यूट हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कि कितना सॉल्यूट हम लोग डालें सॉल्वेंट के तुलना में, मतलब पानी के तुलना में कितना चीनी हम ऐड करें। ठीक है ना, तो इस सब टाइप के चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ते हैं बताइए, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब अमाउंट ऑफ चीनी रिलेटिव टू सॉल्वेंट, पानी के तुलना में कितना चीनी है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक नया टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो हम बताने वाले हैं वो है। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है समझ गए, जिसमें कि सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है ये है आपका मोलरिटी। क्या है बताइए, मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक छाप के रुक जाइए। ठीक है, पहले हम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले छाप लीजिए, तब पहुँचते हैं मोलरिटी पे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से आपको समझना है। ठीक है ना, मोलरिटी। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। हम एक ही बार बोलेंगे और एकदम फ्रेश बोलेंगे, समझ गए ना, उलझाएंगे नहीं। अगर आप एक बार में समझ जाइएगा तो काफ़ी है, समझ गए ना। हो गया, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक। यस सर, हो गया। हो गया, माही कॉपी कर ली। यस चलिए देखिएगा ये क्या होता है मोलरिटी, समझिएगा। समझ आ रहा है ना आप लोग को सब चीज, उड़ तो नहीं ना रहा है कुछ भी, बताइए। नहीं सर। नहीं उड़ रहा है ना, आप बताइए आपको आ रहा है। यस चलिए उड़ेगा तो बताइएगा, ठीक है ना, बताइएगा। फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, समझ गया ना। कोई फायदा भी नहीं होगा। चलिए देखिए मोलरिटी, ठीक है ना, अगर उड़ेगा तो इसका एक ही मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ गया ना। हम तो पढ़ाएंगे, डोंट वरी, हम तो अच्छे से ही पढ़ाएंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है मोलरिटी। देखिएगा मोलरिटी क्या होता है समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब चीनी कितना मोल है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर शरबत में कितना मोल चीनी है, वही मोलरिटी है। फिर से समझो, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बोलो, सॉल्यूट क्या है जो कम अमाउंट में है, सॉल्यूट क्या है बोलो, अरे सॉल्यूट क्या है, चीनी नमक, वही सब है ना। मतलब मोल्स ऑफ चीनी इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर शरबत में कितना मोल चीनी है, वही हो गया मोलरिटी। अरे मोलरिटी को कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बोलो, फिर से समझते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ चीनी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना शरबत है। ठीक है, मतलब 1 लीटर शरबत में कितना मोल चीनी है, वही क्या है बताइए, मोलरिटी। समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोलेंगे कि शरबत मान लो है ml में, तो क्या करेंगे बोलो, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कर देंगे ना।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ml को लीटर में ले जाइए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। ठीक है, मतलब मोलरिटी बराबर क्या आ गया, देखो इधर मोलरिटी बराबर क्या आ गया बताइए। मोलरिटी बराबर फिर से हम याद करते हैं। अच्छा, मोल को कैसे लिखते थे हम लोग, n से लिखते थे ना, n याद आया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ चीनी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हो गया मोलरिटी डिफाइन। ठीक है ना, फिर से बोलिए क्या होगा, बोलो। अरे मोलरिटी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ बोलिए। ये जो आप बॉक्स वाला बोले थे वो अभी भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अरे बॉक्स में लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है ना। इसका यूनिट देखिएगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी बताइए, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा। अच्छा, n मोल है और नीचे वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्या होगा आप बता सकते हैं क्या, ट्राई कीजिए, कुछ भी बोलिए, जो आता है बोलिए, हालांकि यूनिट यहीं पे लिखा हुआ है ट्राई कीजिए तो बोलने का। n का यूनिट क्या होगा, n मतलब समझ रहे ना, ऊपर क्या लिखा है बोलो। अरे ट्राई करो ना भाई, बोलो ना, गलती होगा तो क्या हो गया, बोलिए ना, ट्राई कीजिए। सब गधा सब है, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी, नहीं तो सबको पाकिस्तान भेज देंगे चलो देखो इधर, क्या बोले सर। अरे मोलरिटी का यूनिट बोलने का कोशिश कीजिए। तो मोल सब ले लीजिए। देखो मोलरिटी का ऊपर मोल है और नीचे लीटर है, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो मोल पर लीटर क्या ठीक है। या एक इसका एक और यूनिट होता है कैपिटल M, क्या होता है बोलो, कैपिटल M, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए या कैपिटल M बगल में लिख दीजिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही है मोलरिटी का यूनिट। अरे क्या होता है मोलरिटी बोलो, मोल्स ऑफ चीनी डिवाइडेड बाय शरबत कितना है, मतलब 1 लीटर शरबत में कितना चीनी का मोल है, वही है मोलरिटी, समझ गया ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 50 बार एक ही चीज को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है सबको। हो गया डन, यस कॉपी कर लिए, हो गया माही, कॉपी हो गया। चलिए देखिएगा, एक ही चीज को हम कितना बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग भूल गए सोच लीजिएगा क्या हाल होगा आपका। देखिए एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 2 मोलर, कैपिटल M मतलब मोलर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH, ठीक है, ठीक है ना। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH, समझ गया ना। अब बताइए इसमें सॉल्यूट क्या है बोलो, सॉल्यूट क्या है बताओ। मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, अच्छा M अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, टेढ़ा मेरा दिख रहा है ना हो गया सीधा, अभी भी सीधा नहीं है चलो इसी से काम चलाओ, कैपिटल M है बस। बताओ इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है बोलो। अभी आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाइएगा, समझ गया ना। देखिए अभी CH3COOH नहीं, वाटर है सॉल्वेंट। ये क्या है, वाटर, ठीक है। और ऊपर क्या है बताइए, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी में है तो वाटर हो गया, और ऊपर क्या है बताइए, सॉल्यूट CH3COH, समझ पा रहे हैं ना। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझते हैं ना, इसको कैपिटल M को क्या लिखना है बोलो, कैपिटल M ये लिखना है आपको, लिखना है, ठीक है। और बोलना क्या है बोलो, इसको बोलना क्या है, मोलर, क्या बोलना है बताइए, मोलर, क्या बोलिएगा, मोलर। क्या लिखा, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर क्या करना है बोलो,
बोलना है, बोलना है, ठीक है, बोलना है। चलो समझ गया ना, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे बोलो, हम बोलेंगे कि चलो बताओ मोलरिटी बताओ कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप क्या बताइएगा, बोलो 2। हम बताएंगे कि मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो नहीं, वो बाद में। मोलरिटी क्या लिखा हुआ है, मोलरिटी 2 मोलर, क्या बोलिएगा 2 मोलर। मोलरिटी क्या दिया हुआ है 2 मोलर। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम मतलब समझेंगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझते हैं, देखिएगा 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CH3COH है, समझ गया ना। मतलब क्या है, देखो हम क्या बोले थे, मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ, मोल्स ऑफ चीनी डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन, समझ गया ना। या बोल दीजिए, हाँ वही बोल दीजिए, समझ गया ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक देख। चलिए देखिएगा अब इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। इसका मतलब सिंपली होता है, इसका मतलब सिंपली होता है 2 मोल्स ऑफ, पहले समझते चलिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ, क्या दिया है कंपाउंड बोलो, CH3COH कितना में प्रेजेंट है बताइए, 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है। 1 लीटर पानी में कितना में बताइए, 1 लीटर पानी में 2 मोल CH3COH का प्रेजेंट है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है बोलो, 2 मोल्स ऑफ CH3COH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 2 मोलर का मतलब क्या है बोलो, 2 मोल्स ऑफ CH3COH इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इसका सिंपल मतलब है। अच्छा अगर एक काम हम करेंगे, अगर यहाँ पे 2 मोल्स के जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 4 मोल्स ऑफ CH3COH कितना लीटर पानी में होगा बताओ, डबल कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 लीटर वाटर हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि इसका आधा कर दो, 2 मोल के जगह 1 मोल कर दो, तो कितना पानी हो जाएगा बोलो, 1 मोल ऑफ CH3COH इन कितना लीटर पानी बोलो, 0.5 लीटर, बताओ होगा, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, चलिए अब हम समझते हैं, देखिएगा फिर से हम बोलते हैं, देखिए इधर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कुछ यूं लिखा है 0.5 मोलर, क्या लिखा है 0.5 मोलर, इसको हम क्या रीड करते हैं, समझ पा रहे हैं ना, इसको क्या रीड करते हैं बताइए, इसको हम मोलर पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, रीड क्या करते हैं बता, मोलर, क्या पढ़ते हैं बोलो, मोलर। क्वेश्चन में क्या है बताइए, 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, क्वेश्चन में ये है, ठीक है, 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो इसमें बताइए सॉल्यूट क्या है बोलो, इसमें सॉल्यूट क्या है बोलो, सॉल्यूट क्या है। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो ना प्रॉपरली, सही है, हाँ सही है। देखिएगा सॉल्यूट क्या है बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर है। मोलरिटी कितना है, 0.5 मोलर। 0.5, समझ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका हम मतलब अभी पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं। इसका मतलब सिंपली है, इसका मतलब क्या है वो अभी हम देखते हैं। इसका मतलब सिंपल है 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन 1 लीटर वाटर, समझ गया ना। अच्छा अगर हम इसका बोलेंगे, अगर इसका एक और मतलब हो सकता है, मान ले अगर हम बोलेंगे कि 1 मोल NaOH है तो पानी कितना होगा बोल, डबल कर दिए तो पानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर वाटर। क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, बताइए माही, कोई डाउट इसमें नहीं ना है। नो सर। ठीक है ना। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 1 मिनट रुकिए सर, पहले लिख लेने दीजिए। हाँ हाँ लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन that contains
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। चलिए कॉपी कीजिए सब लोग। चलिए पढ़ते चलिए। सर तनका व्हाट्सएप चेक कीजिए आप लोग। ठीक है, पहले पढ़िए ना जल्दी जल्दी। क्या कुछ सीक्रेट मैसेज है क्या? यस सर, टॉप से 2 मिनट बस रुक जाए ना, बस 2-4 मिनट का है, बस 5 मिनट के अंदर बस छोड़ देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, देखिएगा इधर। 5 मिनट। हाँ देखिएगा। तब नहीं जरूरत देखने का, तब छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। माही हो गया कॉपी? सर बस लास्ट टाइम लिखिए। हो गया। हो गया, कॉपी करते जाइए, तुरंत छोड़ देते हैं, डोंट वरी। हम अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना? सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ज्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, समझ गए ना? धीरे धीरे करके इसी स्पीड में पढ़ने का आदत लगवा देंगे। चलिए देखिएगा इधर। अब क्या है बताइए, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको हम बताए हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बताए हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। देखिए, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इन 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, समझ गया ना? ठीक है ना? देखिए इधर, तो इधर क्या है बोलो, मोल्स ऑफ NaOH। देखो क्या होगा मोलरिटी, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा बताओ, मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, गिवन मास, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन मास कितना है 4 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है NaOH का बताओ, याद करवाए थे 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, 10 लीटर हो गया, कितना आ गया आंसर 0.01 मोलर। ठीक है, समझ गया? अब कैसे आया मोल पता है ना, याद है ना? समझ गया ना? अच्छा ये मोल 4 डिवाइडेड बाय 40 है। हाँ, अरे मोल देखो, मोल कैसे निकलता है याद है ना? रुक जाए बता देते हैं, याद दिला देते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है बोलो 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, तो मोल कितना आएगा 4/40 नहीं आएगा। ठीक है, तो वही तो है, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या गया 4/40 इन 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, राइट? समझ गए? अब लास्ट क्वेश्चन, 4.9 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन, बालक समझ आया है क्वेश्चन? यस सर, आ गया है। 500 ml एक्वा सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी, फाइंड मोलरिटी। चलिए हो गया कॉपी। चले देखिएगा मोलरिटी, देखिएगा मोलरिटी बराबर क्या होता है। अरे मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन, वही पूछ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल किसका है, देखिए 4.9 ग्राम H2SO4, तो मोल H2SO4 का
4.9 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 500 ml। अरे ml को पहले लीटर में ले जाओ, कितना होगा 0.5 लीटर। एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड मोलरिटी। तो मोल कैसे निकालिएगा H2SO4 का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.5, सॉल्व कीजिए आ जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, पढ़ लिए ना सब लोग, हो गया खत्म।